नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वन दरोगा से संबंधित जो है वीडियो मैं अपलोड करता रहा हूं। अभी कल भी वन दरोगा से संबंधित वीडियो अपलोड किया हूं। इसकी परीक्षा बहुत ही जल्द होगी और मित्रों, आने वाले समय में सारे टॉपिक वन दरोगा से आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। इसके पहले हमने जो है वन नीति कराई थी। आज जो मैं आपको कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे मित्रों, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार जो है आपको बताऊंगा। यहां से आपको देखो, ये अगर आपका है, ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। ठीक, अब उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार स्थापना वर्ष और किस जिले में है, किस जिले में है, और विशेष पशु वहां के कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। यहां से आपको जरूर मित्रों प्रश्न जो है, एक ना एक प्रश्न जो है जरूर आएगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पहले उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, ठीक है, वन्य जीव विहार। ठीक, सबसे पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूं कि भारत के प्रथम वन्य जीव संरक्षण संगठन, भारत के प्रथम वन्य जीव संरक्षण संगठन की जो है स्थापना 1956 ईस्वी में, कब? 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहां? उत्तर प्रदेश में हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और इसकी सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। इसकी सर्वोच्च संस्था जो है वो भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। कौन सी है? भारतीय वन्य जीव बोर्ड, वन्य जीव बोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना, ये मैं अभी जो है इसको जो है साफ कर दूंगा, तो इसको आप लिखते जाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, समवर्ती सूची में वन और वन्य प्राणी जोड़ा गया। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। अब देखिए 4 और 2 6 होता है, मतलब 1976 में आया है। ठीक है, और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समवर्ती सूची में, किस सूची में? समवर्ती सूची में वन्य जीव विहार जो है सब जो है जोड़ा गया। ठीक है, वन और वन्य प्राणी सब जोड़ा गया। वन और वन्य प्राणी सब जो है जोड़ा गया। ठीक मेरे मित्रों, ये कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। वन दरोगा के लिए यहां से एक प्रश्न जरूर आपको आएगा। इसके बाद मैं चलता हूं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो है वन्य जीव विहार कौन कौन से है, इनकी स्थापना कब हुई है और किस जिले में है, और विशेष पशु के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना 1957 में है, चंदौली जिले में है। और यहाँ के जो पशु हैं, पशुओं में चिंकारा, सांभर, तेंदुआ एवं विविध पक्षी जो है यहाँ पर जो है पाए गए हैं। दूसरा है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। कतरनिया घाट ये जो वन्य जीव विहार बहराइच में है, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, बहराइच में है। तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी यहाँ की जो है विशेषता रही है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ये 1977 में इसकी स्थापना की गई थी, ललितपुर में जो है। और बंदर और मोर इसकी प्रमुख जो है विशेषता है। बंदर और मोर इसकी जो है इसकी प्रमुख विशेषता है। आगे बढ़ते हैं।
रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार 1977 में इसकी स्थापना हुई। बांदा चित्रकूट में स्थित है। विभिन्न प्राणी यहाँ की विशेषता है। किशनपुर वन्यजीव विहार 1972 में स्थापना हुई है। लखीमपुर खीरी में जो है ये स्थित है। चीता, तेंदुआ, हिरन और बारहसिंगा इसकी विशेषता है मेरे मित्रों। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार 1979 में इसकी स्थापना हुई। आगरा तथा इटावा में स्थित है। घड़ियाल, डॉल्फिन, मछली जो इसकी प्रमुख विशेषता है। आगे देखिए, कछुआ वन्यजीव विहार 1989 में इसकी स्थापना हुई है। 1989 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और कहाँ हुई है? वाराणसी में। कछुआ के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर वन्यजीव विहार 1982 में इसकी स्थापना हुई। मिर्जापुर सोनभद्र में स्थित है। चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरण के लिए ये जो है प्रसिद्ध है। आगे देखिए मेरे मित्रों, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 1986 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ है? मेरठ में है, जिले हापुड़ में है, बिजनौर में है, अमरोहा में, मुजफ्फरपुर में है। लकड़बग्घा के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, चीतल के लिए और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। सोहेलवा वन्यजीव विहार 1988 में इसकी स्थापना हुई। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती में जो है ये चीतल, शेर आदि के लिए जो है प्रसिद्ध है। आगे, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये इसकी स्थापना 1987 में हुई, ठीक है। और महाराजगंज में है। कहां पे है? महाराजगंज में। चीतल, शेर आदि के लिए ये प्रसिद्ध है। ये जो है चीतल और शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन? सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये है महाराजगंज में। कहां है? महाराजगंज में, ठीक है। ठीक, अब देखिए, ये तो मेरे मित्रों हुआ कि प्रमुख उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। अब जो है मैं आपको कराऊंगा, इसी से संबंधित टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार मैं आपको कराऊंगा। देखिए, पक्षी विहार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यहां से आने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पक्षी विहार से क्वेश्चन और वन्यजीव विहार से क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं, ठीक है। पक्षी विहार और वन्यजीव विहार से क्वेश्चन बराबर जो है पूछे जाते हैं मेरे मित्रों। यहाँ से जो है बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पक्षी उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार हैं, ठीक है, किस जनपद में है स्थापना और कितने क्षेत्र में जो है ये फैले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहां से प्रश्न अगर बंद दरोगा में रखा गया है तो यहां से एक आना तय बनता है। देखिए, पक्षी विहार, जनपद, स्थापना वर्ष, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बहुत कम पूछा जाता है, क्षेत्रफल नहीं पूछा जाता है। या तो स्थापना वर्ष पूछ लेता है, या तो स्थापना वर्ष पूछ लेता है, या तो पूछता है कि जो है किस जनपद में जो है ये है। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई। 2.25 वर्ग किमी में फैला है। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। 1987 में स्थापना हुई। 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है। कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी। क्या कहते हैं? इत्र नगरी, ठीक है। कन्नौज को हम कानी कुब्ज भी कहते हैं, कानी कुब्ज, ठीक है, ध्यान रखना। 1988 में इसकी स्थापना हुई। 80.23 वर्ग किमी में फैला हुआ है। पटना पक्षी विहार, ये एटा में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई है। 1.11 में फैला हुआ है, ठीक है। एक है विजय सागर पक्षी विहार, ठीक है, एक है विजय सागर पक्षी विहार। इसको देखिए, इसके साथ खींच लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विजय पक्षी विहार, ठीक, देखिए विजय सागर पक्षी विहार ये है आपका विजय सागर पक्षी विहार। ये महोबा में है। 1990 में स्थापना। 2.6 वर्ग किमी में फैला है। पार्वती अर्घा पक्षी विहार, ये गोंडा में है। 1990 में इसकी स्थापना हुई।
85 वर्ग किमी में फैला है। समान पश्चिमी विहार मैनपुरी में है, 1990 में स्थापना हुई, 5.2 वर्ग किमी में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ओखला पश्चिमी विहार इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर में है, 1990 में स्थापना हुई, 4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बखिरा पश्चिमी विहार, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है मेरे मित्रों। संत कबीर नगर में है, 1990 में स्थापना की गई, 29 वर्ग किमी में जो है फैला हुआ है। एक है सांडी पश्चिमी विहार, क्या है? सांडी पश्चिमी विहार हरदोई में है, 1990 में स्थापना हुई, 3 वर्ग किमी में फैला है, ठीक है। और जो इसका लास्ट वाला, ठीक है, आगे देखते हैं, इसको इसके साथ ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे 3 बचे हैं। देखिए सूर सरोवर पश्चिमी विहार, ठीक, सूर सरोवर पश्चिमी विहार आगरा में है, 1991 में स्थापना, 4 वर्ग किमी में फैला हुआ है। सुरहा ताल पश्चिमी विहार इंपॉर्टेंट है, बलिया में 1990 में स्थापना की गई, 34.13 वर्ग किमी में फैला हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिमी विहार है, लास्ट प्रतापगढ़ में है, 2003 में स्थापना हुई, 4.2 वर्ग किमी में जो है ये फैला हुआ है। यहां से मित्रों एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा मेरे प्यारे मित्रों, याद जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन आपको वन दरोगा में जरूर मिलेगा, और वन दरोगा में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंचे, सारा मैटर आपको मिले जिससे आपका सिलेक्शन हो। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।